बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए हम मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आज हम शुरू करा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें का प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 वेयर एक्स मोड मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। आपको सिद्ध करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड अगर दिया गया है तो सिद्ध करना है कि कंटिन्यूअस तो होना चाहिए एक्स बराबर 0 पर, परंतु डिफरेंशिएबल ना हो एट एक्स इक्वल टू 0 पर, जहां एक्स मोड का मतलब है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। जो आपको दे रखा है उसको एस सच लिख देंगे। पहले आप एफ एक्स को हम किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू, ये यहाँ क्या दे रखा है आपको, एक्स का मोड दिया गया है ना, और एक्स के मोड को हम तीन तरह से या दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इसका मान माइनस एक्स होता है कब, इफ एक्स लेस देन 0। इसका मान 0 होता है कब, इफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मान प्लस एस होता है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो तीन वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की दी गई है। दो में भी कदाचित लिखते हैं, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दें तो ये यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका कंटिन्यूटी के लिए, तो लिखेंगे नंबर 1 टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें F0 आपको दे रखा कितना, ये आपको 0 दे रखा। अब आप निकालेंगे इसमें RHL, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ये 0 पर निकालना है, इस पर 0 पर, तो इसको F0 प्लस 0 कह सकते हैं या F0 प्लस V कहा जाता, जैसे हमने पिछले वाले उसमें आपको यूनिट में बताया था कि लिमिट H टेंड टू 0 और F0 प्लस H। यहाँ लिमिट H टेंड टू 0 फिर से। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें हमें देखना ये है कि फंक्शन हमारा तीन तरह से डिफाइन किया गया। एक तो ये है कि x इसका मान माइनस एक्स है, एक बार इसका मान प्लस एक्स है, एक बार इसका मान 0 है। तो हमें देखना है कि कौन सा लेंगे। यहाँ पर x की जगह पर, ये एफ एक्स था ना, x की जगह पर हमने क्या लिखा है, 0 प्लस एच लिखा है। 0 प्लस एच का मतलब है यहाँ x की जगह क्या है, 0 प्लस एच, यानी x 0 से बड़ा है, 0 में कुछ जुड़ रहा है, तो फिर कौन सा x 0 से बड़ा कहाँ, यहाँ पर है, तो इस वाले फंक्शन को हम लेंगे। किसको, इस वाले को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 प्लस एच, और h की जगह 0 कर दें तो फिर से आपका ये भी 0 आ गया आपका। इसके बाद हम लेंगे LHL, ये क्या हुआ जी, इसको लिखते हैं H माइनस F 0 माइनस 0 लिखेंगे इसको हम यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पर ऐसे ही क्या देखे H टेंड टू 0 यहाँ पे ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ F लिख देंगे F0 माइनस H, ये वाला, ठीक। तो यहाँ 0 में से कुछ घट रहा है, समथिंग माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ x 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा कहाँ पर है, ये वाला माइनस वाला ले लेंगे। तो यहाँ फिर से लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और माइनस 0 माइनस h, और h का मान 0 रख दें तो फिर से ये भी 0 आ गया। तो आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 हैं, ऑल आर इक्वल, तीनों चीज इक्वल हैं। तो यहाँ लिख देंगे हेयर F0 प्लस 0 इज इक्वल टू F0 माइनस 0 इज इक्वल टू F0 और इज इक्वल टू 0 है ना, सब तीनों चीज 0 के बराबर यानी यूनिक क्वांटिटी है। इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूअस है, हैंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड, चलिए मैंने लिख दिया इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। एक्स इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस हो गया। अब हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी में हमें दो प्रकार से निकालना होगा। एक निकालना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसमें हम आर एफ डैश 0 निकालेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लिमिट h टेंड टू 0
f0 प्लस एच, चूँकि राइट हैंड का नाम ले रहे हैं, माइनस f0 और अपॉन में h बराबर यहीं पर लिख दे रहे हैं। देखिए लिमिट h टेंड टू 0, f कौन सा लेंगे वहाँ पर 0 प्लस h ले लेंगे इसका, और माइनस f0 का मान हमने लिख रखा 0 और यहाँ पर h, तो कुल मिला करके ये आपका आ गया लिमिट h टेंड टू 0। तो 0 माइनस 0 से कोई फर्क पड़ा नहीं, तो h बटे h अपॉन h का मान आपका बना गया। ठीक, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LF'0, बिल्कुल सेम करेंगे इसमें भी, लिमिट h टेंड टू 0 कर दीजिए और यहाँ पर f0 माइनस h एस सच, माइनस h0 भी एस सच, और अपॉन में माइनस h आ जाता है इसमें, चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ ले रहे हैं। क्या हुआ इसमें, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, माइनस वाला लेंगे, माइनस 0 माइनस h माइनस 0 और अपॉन में भी माइनस h बराबर लिमिट। अब देखिए ये माइनस जब अंदर पहुंचेगा तो ये प्लस हो जाएगा h, तो प्लस h बटे माइनस h हो गया, यानी h अपॉन माइनस h, इसका मान माइनस बना गया यहाँ पर देखें तो दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो हेयर आप लिखेंगे, हेयर आर f'0 नॉट इक्वल टू LF'0, हैंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। हमें प्रूफ करना है कि f(x) का जो वैल्यू दी गई है ये x इक्वल टू 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हम करते हैं, जरा सा देख लेंगे। यहाँ जो भी हमें दे रखा पहले उसे हम परिभाषित कर देते हैं। f(x) की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो फिर आप इस प्रकार से करेंगे, x का मोड दिया गया है प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर कितनी वैल्यू आपकी ले सकते हैं, ज़रा ध्यान से देख लेंगे। यहाँ डिफाइन करने का मैं यहाँ पे तरीका आपको बता दे रहा हूँ। पहले लेंगे जब x का मान 0 से छोटा हो, इफ x लेस देन 0, तब ये माइनस x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन गया आपका 1 माइनस 2x। अगला केस क्या हो सकता है, जबकि दूसरा केस हो सकता है 0 से तो बड़ा या बराबर हो जाए x, लेकिन 1 से छोटा हो। तब 0 से बड़ा होने का मतलब ये तो आपका x हो गया, लेकिन 1 से छोटा है, इसलिए प्लस लगाते समय यहाँ 1 माइनस x रखेंगे, तो x से x गायब हो जाएगा, तो कुल मिला के 1 बच जाता है। तीसरा केस हम क्या लेंगे, अगर x का मान किससे 1 से भी बड़ा हो जाए, तब आप क्या लेंगे, है ना। तब आपने क्या लेना, आप इक्वल टू लगा सकते हैं। तब दोनों ही, यानी x भी 0 से बड़ा और x माइनस 1 भी 0 से बड़ा, तो इस प्रकार से 2x माइनस 1 हो गया। तो 3 वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे, कौन कौन सी, एक 1 माइनस 2x, एक 1 और एक 2x माइनस 1। तो ये सारा का सारा फंक्शन हम देख रहे हैं कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूस तो होता ही है, ठीक है। बस सिर्फ क्या होता है, टर्निंग पॉइंट पर हमें चेक करना होता है। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं पूछी, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है x बराबर 0 और 1 पर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर f0 का मान आप निकाल लेते हैं। f0 का मतलब यह है कि चाहे इसमें 0 रख दो x बराबर, या इसमें 0 रख दो, तो ये 1 ही आ जाता, तो इसका मान आपका ये 1 आया, ठीक। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, जैसा भी हमने बताया था अभी आपको, लिमिट h टेंड टू 0 एस सच लिखेंगे यहाँ, और यहाँ f
जीरो प्लस एच, चूँकि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, और फिर F0/h यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद फिर आगे हमने इसको प्रोसीड किया, ये देखिएगा लिमिट h टेंड टू ये 0 फिर लिखा। F0/h कहाँ पर लेंगे, जहाँ राइट हैंड निकालें तो जहाँ x 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कहाँ पर है, x देखेंगे तो ये यहाँ पर F0 से बड़ा है, तो F0 से जब बड़ा है तो यहाँ पे इसके साथ में F0/h का मान 1 हो जाएगा। माइनस F0 का मान कितना, ये आप निकाल चुके हैं पहले ही, 0 है, सॉरी ये भी 1 है, ये भी 1 है, अपॉन h, और बराबर आपका 0 आ गया। तो ये तो मैंने आपको बताया करने का तरीका, लेकिन वैसे भी आप देखें राइट हैंड डेरिवेटिव ये है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आ गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है, वो आपका ये आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इस पर, LF'0, ठीक है। तो इसको क्या देखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 F0/h माइनस F0 अपॉन माइनस h, लिख दीजिए लिमिट h टेंड टू 0, 0-h, यानी x 0 से छोटा, 0 में से h घट रहा है तो 0 से छोटा हुआ, तो 0 से छोटा पर यहाँ पर लेंगे, क्या लिखेंगे 1-2, 1-2, ध्यान से देखेंगे जहाँ x हो वहीं पर आप क्या करेंगे 0-h लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 2s - 0 लिख दो, 2 को बाहर लिखेंगे, 2 के इसका मतलब है 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इस 2 को बाहर लिखोगे केवल, तो ये लिखेंगे 0-h और माइनस का 1, फिर आपने किया तो इस प्रकार से आपका हो गया ये बटों में h। इसको मैं और आगे कर दे रहा हूँ, जरा सा देखें तो, चलिए आगे प्रोसीड कर दें यहाँ। तो ये इस प्रकार से आया कितना, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ हमने 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, इसको जब अंदर गुणा किया हमने तो ये आपका आ गया कितना, प्लस का 2h बटे -h, तो कुल मिलाकर के -2 इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखें, वैसे भी चेक कर लें, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, इसका -2 आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए -2 आपका वहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा हेयर राइट हैंड डेरिवेटिव यानी RF'0 बराबर नहीं है किसके, LF'0, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 0 पर। क्या लिख देंगे, हैंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल ये नहीं है। अब हम चेक करेंगे एट x = 1 पर। अब डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं एट x = 1 पर। तो यहाँ जैसा हमने बताया था, सबसे पहले तो हम f1 की वैल्यू निकालेंगे। f1 की वैल्यू का मतलब क्या होता, 1 दो जगह आ रहा है, यहाँ और यहाँ, यहाँ तो x बराबर 1 रख के देख लीजिए, 1 चाहे यहाँ x बराबर 1 रख लीजिए तब भी 1 ही आता है। देखिए 2 में से बन गया 1 और यहाँ 1 ऑलरेडी है ही। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव एट F'0, F'1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 पर। तो ये क्या होगा, लिमिट लिखने का वही तरीका है, लिमिट h टेंड टू 0, वहाँ 0+h लिखा था हमने, यहाँ पर 1+h लिखेंगे क्या, और वहाँ पर F0 घटाया था, यहाँ पर F1 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, F1, ध्यान रखेंगे, और अपॉन में SH लिखेंगे, इज इक्वल टू, फिर लिख दीजिए h टेंड टू 0, 1+h कहाँ लिखेंगे x की जगह पर, जहाँ x 0 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट वाले में 2 × 1+h -1, और f1 की वैल्यू भी 1 है तो -1 आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, और अपॉन का h। अब देखिए ध्यान से, यहाँ फिर से आप देखें आगे अगर इसको, तो यहाँ 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 और -1 मिलके भी 2 हो गया, तो कुल मिलाकर के हमारे पास आया लिमिट h टेंड टू इन्फिनिट, 0 अगर करें h टेंड टू 0, तो यहाँ 2h अपॉन h, h से h कट जाएगा तो 2 आपका आ गया। यहाँ भी चेक करके देख सकते हैं कि इसे डिफ्रेंशिएट करें तो इसका 0, इसका 2 बन जाएगा,
इसी प्रकार से निकालेंगे एल एफ डैश वन। लिमिट एस टेंड टू जीरो हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर क्या करेंगे जी, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन एच सच और अपॉन में माइनस का एच। फिर से लिख दीजिए लिमिट एस टेंड टू जीरो और एफ वन माइनस एच एक्स की जगह पर, तो एक्स यहाँ वन से छोटा है, यह इसके सामने एक्स है ही नहीं, वन है इसका मान, तो वन ही रह जाएगा और माइनस वन अपॉन एच माइनस एच। तो कुल मिला के इसका मान जीरो आ गया। देखिए वैसे भी डिफरेंशिएट करेंगे वन का तो जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हेयर आर एफ डैश वन नॉट इक्वल टू एल एफ डैश वन, hence fx is not differentiable at x equal to 1। ये आपका कंप्लीट प्रश्न यहाँ तक हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जीरो इक्वल टू जीरो इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये बताना है कि जो फंक्शन दिया गया है एक्स टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स वो कंटिन्यूअस तो है एक्स बराबर जीरो पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे प्रश्न को हम करने के लिए दो भागों में इसको प्रश्न को करेंगे। पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो पहले जो फंक्शन दिया गया है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे गिवन दैट, जैसा भी हमें दे रखा है। यहाँ एफ एक्स को इस प्रकार से उन्होंने परिभाषित किया, अगर देखें तो हम यहाँ दिया एक्स टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। कब? इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि जब एक्स जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर नहीं है। क्या फिर समझेंगे? एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि एक्स का मान या तो जीरो के लेफ्ट में या जीरो के राइट में, यानी या तो एक्स जीरो से बड़ा या एक्स जीरो से छोटा, बराबर नहीं। लेकिन जब बराबर है, लिखा ना कि जब एक्स एफ एक्स जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब है इसका मान जीरो है। कब? अगर एक्स बराबर जीरो हो जाए तो एफ जीरो बराबर जीरो दे रखा। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो हमें दे रखा है, जैसे भी दिया है उसको लिख देंगे। एफ जीरो का मान तो हमें जीरो दे ही रखा है, तो सबसे पहले हम आर एच एल निकाल लेते हैं। ये क्या होता है जी? एफ जीरो प्लस जीरो हम लेंगे यहाँ, और ये आपका आ गया लिमिट एच टेंड टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब एक्स का मान जीरो से बड़ा, लिमिट एच टेंड टू जीरो। फिर बच्चों हमने यहाँ पर लिया इसी प्रकार से। ठीक, अब इसमें कहा है कि जीरो से बड़ा है तब भी आप इसको लें, जीरो से छोटा है तब भी आप इसको लें। तो क्या करें? जहाँ भी एक्स हो वहाँ पर जीरो प्लस एच लिख दीजिए। ये रहा आपका टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो प्लस एच। तो कुल मिला करके ये बन गया आपका लिमिट एच टेन टू जीरो और एच टेन इनवर्स वन अपॉन एच। और फिर चलिए मैंने यहाँ लिखा आपका, ये हो गया आपका जीरो गुणा टेन इनवर्स। इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब वन अपॉन जीरो लिखेंगे तो टेन इन्फिनेटिव बन जाएगा, और टेन इन्फिनेटिव का मान होता है पाई बाई टू। कितना? तो ये कुल मिला के जीरो आ गया आपका मान। इसी प्रकार से निकाल लेते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होगी जी? एफ जीरो माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, और ये आपका बिल्कुल एज सच, कोई परिवर्तन आपको करना नहीं ज़्यादा, बिल्कुल वैसे ही चले जाना। बस जीरो माइनस एच कर देंगे यहाँ पर। फिर आप लिखें लिमिट एच टेंड टू जीरो, या फिर से जीरो माइनस एच कर दीजिए, और यहाँ भी टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो माइनस एच ही कर दीजिए। फिर लिख दीजिए लिमिट
h टेंड टू 0, और यहाँ 0 माइनस एच का मतलब देखिए माइनस एच बचेगा और माइनस अंदर से निकल आएगा तो सेम वैल्यू आ गई भाई, और ये लिखा हमने tan इनवर्स 1/h। तो इसकी वैल्यू भी 0 गुणा इन π/2 मिला के कुल मिला के 0 आ गई इसकी भी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने कुल मिला के ये आपका क्या मिला भाई कि RHL जो है वो बराबर नहीं है किसके, LHL के, है ना। हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप कि F0 + 0 बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है, यहाँ तो दोनों चीज़ बराबर है, दोनों आपस में बराबर है यहाँ, सॉरी RHL और LHL दोनों 0 के बराबर हैं, यानी F0 + 0 और F0 - 0 दोनों आपस में क्या है, F0 के बराबर हैं, और इसका मान कुल मिला के 0 आ जाता है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, हैंस fx इज एट x = 0। तो हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक कर दिया, बताना कि ये शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या है। अब टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखते हैं हम इस पर। डिफरेंशिएबिलिटी एट, इसमें क्या निकालते हैं भाई, RF'0, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 पर क्या मान होता है इसका, लिमिट h टेंड टू 0 F0 + h माइनस F0/h। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ वही 0 + h tan इनवर्स 1/0 + h माइनस 0/h। तो कुल मिला के ये आपका आ गया लिमिट h टेंड टू 0। देखिए 0 + h 0 होता है, h से h कट जाएगा तो केवल tan इनवर्स 1/h आ गया। tan इनवर्स 1/h का मान क्या होता है भाई, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मान π/2 होता है ना। अब निकालेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा जी, लिमिट h टेंड टू 0, बस कोई परिवर्तन नहीं करना, बस h की जगह -h कर देना है। सेम है क्वेश्चन जो ऊपर था वही, यहाँ पर -h आप ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ 0 - h tan इनवर्स 1/0 -h और -0/-h। फिर ऐसे लिख दीजिए यहाँ भी, लिमिट, अब यहाँ देखें अगर तो यहाँ पर आपका -h बच रहा और माइनस अंदर से बाहर आ जाएगा तो प्लस का h हो जाएगा, और नीचे माइनस का h है तो h से h कट जाएगा तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस के tan इनवर्स 1/h, और माइनस के tan इनवर्स 1/, का h का मतलब है कि माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, इसका मतलब -π/2 हो गया कितना। तो राइट हैंड लिमिट +π/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट -π/2 आई, दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट RF'0 is not equal to LF'0, hence fx is not differentiable, is not differentiable at x = 1, सॉरी x = 0, यानी ये फंक्शन x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि हमने क्या कहा ये कंटिन्यूअस है। तो इतना काम आपको करना था।
ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है हमारा।